हम बधाई देंगे दोनों भाई श्री अजय सिंह मान जी का, बधाई देंगे छोटे भाई अमरिंदर सिंह जी का, जिन्होंने आज एक महान शख्सियत के पुण्यतिथि मनाने का काम नहीं किया, बल्कि हम लोगों को उनके बारे में, क्षेत्र को उनके बारे में, उनके विचारधारा के बारे में परिचित कराने का भी आपने काम किया है। आपने ये बताने का काम किया है कि इस पतवाईनार की धरती पर नौपुरा से चलकर लोहियावाद को आगे बढ़ाने के लिए समाज के निचले व्यक्ति के विकास के बारे में, गरीब कमजोर दबे दबे के शिक्षा के बारे में अपनी विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया। उनकी विचारधारा को उनके रहते ही आगे करने का काम अगर नहीं कहेंगे तो छूट जाएगा। हम लोग के अभिभावक डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी ने किया। उन्होंने स्वर्गीय श्री जगत नारायण सिंह जी के पुण्यतिथि पर, हमको याद है, इसी कॉलेज के प्रांगण में 5-5 कुलपतियों को बुलाया था, उसमें मीटिंग कराई थी, संगोष्ठी कराया था, एक परिचय देने का काम किया था कि बिना शिक्षा के लिए, बिना शिक्षा से किसी भी क्षेत्र का, किसी भी युवाओं का विकास नहीं हो सकता। युवाओं में समग्र विकास के लिए अपने जीवन को खपा देने वाले श्री जगत नारायण सिंह ने इस बात का आभास उस समय करा दिए थे कि अगर युवाओं का विकास करना है तो सबसे पहले मजबूती से हमको शिक्षा के तरफ ध्यान देना होगा। डॉक्टर काशीनाथ जी जो हमारे अभिभावक हैं, हम लोग के परम सहयोगी हैं, जिनके देख रेख में हम लोग का हर काम होता है, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। बलिया ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, मऊ नहीं, पूर्वांचल के अनेक जनपदों में सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की मान्यता दिला के गरीब और कमजोर बच्चों को शिक्षा के लिए अपनी एक पहचान दिलाने का काम किया। श्री जगत नारायण सिंह जी के विचारधारा से अगर हम सभी अपना ले, उनके विचारधारा जो शिक्षा से, अनुशासन से समग्र विकास तभी संभव हो सकता है जब हम उनकी विचारधारा को सुने। श्री जगत नारायण सिंह जी एक कुशल प्रवक्ता थे, एक होनहार प्रचारक थे, जिनके बारे में हम लोग उनके सानिध्य में रह के तो काम करने पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जब हम लोग उनके सुनते हैं तो एक उदाहरण पेश होता है समाज में कि किस तरह से यहाँ से जाके जंगली बाबा इंटर कॉलेज गढ़वार में जो एक अनुशासन की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी उन्होंने, आज भी हम लोगों के लिए अनुसरणीय है। यहाँ पे सभी लोग, बहुत लोग बैठे हुए हैं जो शिक्षा समूह से जुड़े हुए भी हैं। ऐसी संगोष्ठी, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में संगोष्ठी होनी चाहिए जिससे आम जनता को, आम लोगों को मालूम चल सके कि युवाओं के समग्र विकास में क्या किया जा सकता है। चूंकि आज देश में 54 करोड़ आबादी युवाओं की है, अगर उन युवाओं को आज के बारे में हमको सफल बनाना है तो उनके अंदर अनुशासन, अपने लक्ष्य के प्रति सजगता निर्धारित करनी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ आगे का समय अन्य अतिथियों को देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में इस महान शख्सियत के जय पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।